हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल देसी गुरु में। देखो, बात ऐसा है कि क्लास 9 आ चुकी है और आप मेरे चैनल पे आ चुके हो, इसके लिए धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन 9th में आने के लिए। लेकिन हाँ, रुक जाओ, अभी के बाद आपको जीवन की सबसे मुश्किल भरी दौर से गुजरना होगा, जिसे क्लास 10 और बोर्ड कहते हैं। बोर्ड के लिए तुम्हें 9th को प्रिपेयर करना पड़ेगा और सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे भाई कि 9th को कम से कम समय में खत्म करके उसको डिकोड करके 10th में छलांग लगाई जाए। तो इसके लिए हम है ना, आपकी हेल्प करने के लिए पेश हैं। तो आज बात करेंगे, पहला जो लेसन है हमारा साइंस में, मैटर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। इसका मैं पूरा का पूरा सीरीज खुद से तैयार कर रहा हूं। तो यदि मैं कभी पढ़ा रहा हूं और तुम इसको नोट्स वाइज करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम्हें एक बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कोई भी यूट्यूब पे नहीं देगा आसानी से। फिल्म देखना हो, एंटरटेन करना हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इफ यू नीड अ रियल कंटेंट मीन्स आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज हो, कोई भी मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को एंड इट हैज मास। ओके, एंड इट फेल्ट बाय सिंस इट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जो मैटर है वो अपना स्पेस घेरता है। जैसे तुम अभी बैठे हो चेयर पे, तुम्हारे गोदी में कोई आके बैठ सकता है, ठीक है, लिटरली तुम्हारे ऊपर आके कोई बैठ जाए और जिस सरफेस से तुम्हारा पिछवाड़ा टच है, क्या उस सरफेस पे वो अपना पिछवाड़ा टच कर सकता है? यदि ऐसा होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भूत हैं। ऐसा नहीं होगा। इवन कि एक बॉटल ले लो, उस एक भरी बाल्टी में उस बॉटल को जिसमें कुछ भी नहीं है उसे खाली करके हम डाल दें तो क्या होगा? क्या उसमें पानी भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा मेरे भाई, क्योंकि उसके अंदर एयर है। ठीक है, तो मैं पहले एक एक लाइन करके आपके लिए मैं डिकोड करता हूं, आप लिखते जाओ मेरे साथ तो बेटर होगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है आप लोगों को, प्यारी और प्यार से 9th को खत्म करना है। इसके लिए हड़बड़ करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ओके जी, एंड हैज मास। ठीक है, हैज मास एंड it felt by since is called matter। ठीक है, ये जो ऑक्यूपाई करता है, स्पेस, स्थान घेरता है, ये क्या करता है? ये स्थान को डेफिनेटली घेरता है। यदि ये बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड को हटाए बिना हम यहां पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो हम बेवकूफ हो जाएंगे, या फिर कुछ और। तो कुछ और नहीं बनना है, साइंस की नजर से देखना है और उसका डेफिनेटली मास होना चाहिए। ये बात भी याद रखो कि उसका मास होना चाहिए और वो फेल्ट बाय सिंस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को यदि प्यार से समझो ना तो मैटर ऐसे बनता है। क्या बनता है? देखो ध्यान से, और इसको ना ऐसे दिल विल टाइप का कुछ कर लो। मतलब मैं कहता हूं प्यार करो, सब्जेक्ट से प्यार करो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट को समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, कुछ ऐसे इंडियन जो एंशिएंट फिलोसोफर है, जो इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर, मैं विदेशों की बात नहीं करता, जब जोड़ी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई जोड़ी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन फिलोसोफर।
उसने कहा था मैटर इज द फॉर्म ऑफ द बेसिक एलिमेंट। व्हाट एलिमेंट? दैट्स कॉल्ड पंचरत्न। हम लोग जो पंचरत्न कहते हैं ना जिसको, समझ रहे हो? ये पंचरत्न क्या क्या थे जिससे हमारी बॉडी बनी है भाई? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अर्थात हवा, मिट्टी, आग, स्काई यानी कि आसमान, और वाटर यानी जल। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए बेटर होगा। यानी इंडियन फिलोसोफर ने कहा था जो पंचरत्न है, द पंचरत्न, द या पंच तत्व है ना, पंचरत्न या पंच तत्व जो है वो क्या क्या है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तो एक काम कर लो, एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर दिखने में तो मामूली सा होता है, मैं बस समझा रहा हूं, पैनिक मत हो। एयर बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन भाई साहब यदि हिमालय के पास आप पहुंच जाओ, हिमालय के एक एक वहां पे एक रिदम साथ चलता है, उस जगह पे वहां का जो एयर की स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर्स होती है। वहां खड़ा होकर दिखा दो। खड़ा होना तो दूर की बात है, तुम लेट के दिखा दो, तुम्हारा हाथ ऐसा रहेगा, पैर आसमान में उड़ते रहेगा। कभी कार्टून वगैरह में देखे हो ना निंजा टेक्निक उड़ने का, वैसे हो जाएगा। मतलब वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अरे एक बलून को ले लो, उस बलून में हवा भरो, यदि उस हवा में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो देखोगे कि वो अपना स्थान को ग्रहण कर लेता है, इवन उसको छोड़ दो तो जगह पकड़ लेता है। अब कहोगे कि जगह नहीं पकड़ा, तो एक काम करो, एक गुब्बारा छोड़ दो, जाके वहां अटक जाएगा, फिर एक गुब्बारा छोड़ो, अटक जाएगा, धीरे धीरे छोड़ते जाओ, देखोगे गुब्बारा 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 गुब्बारा, और पूरी तरह गुब्बारे से भर के वो रूम तैयार हो जाएगा। यानी कि एयर भी स्टेट, यानी कि एयर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अर्थ तो करता ही है। फायर, फायर में क्या होता है? आग ऑक्यूपाई नहीं करता, करता है वो एनर्जी के फॉर्म में, वो लाइट के फॉर्म में अपने आप को वहां कायम रखता है। एनर्जी और लाइट के फॉर्म में वो फायर जो है वो कायम रखता है, याद रखना। और वाटर बहुत, ये जो बहुत कॉमन, वाटर की यदि बात करूं तो एक काम करना, मेरी बात मानना, बड़ी कॉमेडी सी बात है। क्या बात है? तुम एक काम करना, अपना बेड जहां पे स्पेशल पापास होते हैं, वो बेड को बढ़िया से सजा लेना और उस बेड पे एक बाल्टी लबालब पानी भर देना और ऐसे हाथ लेके एकदम लबालब पानी, हाथ से, अपने हाथ से एक बुक या फिर 1 किलो बटखरा उसमें डाल दो। तो क्या देखोगे? देख लिया, मार खा लिया, नहीं करना था। तूने वीडियो पॉज कर लिया, नहीं करना था, तो क्या करना था? रुक जा भाई, उसको जैसे डालोगे कि पानी, उसकी बहुत सारी पानी बाहर निकल जाएगी। जैसे पानी निकलेगी तुम्हें पता चल जाएगा कि वाटर जो है स्पेस, यानी कि अपना ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। जब तक वहां वाटर है वहां कोई चीज नहीं आया, यदि कोई चीज आया, वाटर के तो एलिमेंट अपने आप में कम जुड़े हैं ना, वो आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है, यदि कोई तुमसे पूछ लेता है कि मैटर क्या है, तो उसको बोल दो कि जितने भी पंच तत्व हैं, या फिर ये कहो कि वो कोई भी एलिमेंट, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। कोई भी एलिमेंट जो अपने आप को किसी जगह का मालिक घोषित कर दे, कह दे कि भैया जब तक मैं हूं मैं ना हिलूंगा, यदि ऐसा हो जाए तो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है जी। अब कुछ कैरेक्टर को जानते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लिखते जाओ, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यदि ऐसे स्किप करके जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा भैया, बहुत मेहनत लगती है।
क्या है उसका कैरेक्टर? मैटर का कैरेक्टर तुम बता सकते हो क्या है मैटर का कैरेक्टर? तो कोई भी मैटर जो वो बनता है ना दोस्त, वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से बनता है। टिनी पार्टिकल्स का मतलब, टिनी मतलब छोटा, पार्टिकल मतलब पार्टिकल। अभी यदि मैं एग्जांपल दूं तो ये मेरा पेज है, एक पेज में ले लेता हूं और मान लेते हैं ये मैटर है, फिर ये क्या है? पार्टिकल होगा, इसका पार्टिकल। अब यदि मैं इसको छोड़ देता हूं तो फिर ये मैटर है, फिर ये क्या है जी? फिर इसको छोड़ देता हूं, क्या है ये यदि मैटर है तो ये क्या है? और मेरे भाई अनंत तक चलते चलेगा, और जब तक कि हमारी आंखें से वो ओझल ना हो जाए हम उसे पार्टिकल नहीं कहेंगे। और पार्टिकल का क्या मतलब होता है? पार्टिकल का मतलब होता है कि वो छोटा सा सब्सटेंस जिससे वो बड़ा सा बड़ा एलिमेंट बनता है। जैसे तुमने 9 में बायो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वेट करो, मेरा चैनल जल्दी उसको भी अपडेट करेगा। उसके अंदर तुमने देखा होगा कि अरे सेल जो होता है, सेल के एग्जाम्पल से पहले मुझे एक और एग्जाम्पल आया। जिस घर में तुम रहते हो, जिस टेबल पे तुम रहते हो, उस घर के हर एक दीवाल जो है एक छोटी छोटी ईंटों से बनी है, और उस छोटी छोटी ईंटों को हथौड़े से यदि तोड़ोगे तो छोटा एलिमेंट बनेगा, और वो छोटा एलिमेंट पार्टिकल होता है। मैंने बेसिकली यदि तुम कह सकते हो, पहला कैरेक्टर क्या होता है कि मेड ऑफ टीनी पार्टिकल ये मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, इस पॉइंट को याद रखो जी, और ये चीज को समझो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है? मैटर, यानी मैटर के जो सबसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसकी वैकेंट स्पेस एक्सिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें वैकेंट प्लेस होता है। नहीं मानोगे? मान लो भाई, मैं कह रहा हूं कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उसके बीच में एक खाई होती है, एक जगह होता है, एक दरार होता है, और वो दरार उसमें कायम रहता है। नहीं मानोगे? ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये पानी का ग्लास है, ठीक है, दिख रहा है पानी का ग्लास। अब ये चीनी है, अब इसको मिला दो, मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये शरबत बन जाएगा। पानी, चीनी और पानी का जो लेवल है वो वैसा ही रह जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो चीनी गया कहां? वो चीनी कहां गया? इसके बारे में बताओ। काला जादू तो तुमने नहीं किया? ओ माय गॉड, वो गायब हो गया। ऐसा गायब नहीं हुआ, उस वैकेंट प्लेस में वो जाके एडजस्ट हो गया। पानी यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस बचा जहां पे चीनी घुस गया, और घुसने के बाद एक एलिमेंट तैयार हुआ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग शरबत। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूं। क्या होता है कि वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल। ओके जी, ये बात याद। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, कसम से कहता हूं, वो मोशन फॉर्म में रहते हैं। वो मोशन फॉर्म हमें या तुम्हें नॉर्मली आंखों से नहीं दिखेंगे। कभी तुमने पढ़ा होगा 8 में कि ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ने 2 त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, वो लिया। कैसे दिया? लिया, खोपड़ी काम कर रहा है, कैसे दिया कैसे लिया? हाँ, तो थर्ड इसका जो पार्टिकल का एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो ये है कि
वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा यानी मोशन में होगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, इसके अंदर जो होता है ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, और यही अट्रैक्शन फोर्स के चलते एक दूसरे से जुटा हुआ रहता है। छोटे 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 पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक एलिमेंट बनते हैं। क्यों, कैसे, क्यों और कैसे, इसका जवाब यही है कि इसके अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, इसको बढ़िया से तुम लोग करो ताकि तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बाय थोड़ा पूरा क्लियर ही कर देता हूं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर हेल्ड, यानी कि एक पार्टिकल जो पूरा कायम रहता, बना हुआ रहता है, इसके पीछे रीजन होता है। क्या रीजन होता है, टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यदि एक चौक है, मैं इस चौक से लिखता हूं, ऐसा क्या कारण होगा मेरे भाई, जो पूरा का पूरा चौक, ये पूरा का पूरा चौक एक एलिमेंटरली यदि देखा जाए तो एक दूसरे से एकदम सटा हुआ, इसके हर एक पार्टिकल, मैंने ग्लू तो नहीं लगाया, मैंने कुछ तो नहीं किया, कोई ना कोई जादू नहीं, ऐसा तो जादू नहीं हुआ। ये जो एक एलिमेंट, एक छोटा सा चौक दूसरे चौक से जो चिपका हुआ है, यदि मैं एक और एग्जांपल के तौर में एक चीज दिखाऊं तुम्हें कि यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, यदि मैं इसको ऐसे झाड़ता हूं, नहीं दिखा होगा क्योंकि मेरा कैमरा उतना एचडी नहीं है बाकी यूट्यूबर की तरह, लेकिन यदि घर पे ऐसा करो तो तुम्हें एक बुरादा गिरते हुए दिखेगा। वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसका रीजन है बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का फोर्स ही तो है कि क्लास में आपको मन लगता है, ये अट्रैक्शन का ही तो फोर्स है कि पोल खोल दे, नहीं ना। तो चलो दोस्तों, इतने दूर या यहां तक मेरे सफर में, इस चैनल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस सब्जेक्ट और इस चैप्टर में ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैं तो कहता हूं एक एक करके बोर्ड भी अरेंज कर लिया, आपके सामने वापस हाजिर हो गया हूं। मुझे एक बात का जवाब दो कि जो मैटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, यदि इस मैटर को मैं राउंड अप करूं और मैं तुम्हारे सामने रख दूं कि भैया ये मैटर कितने प्रकार के हैं, कितना प्रकार है इसका, तो दिमाग में सिग्नल सीधे दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा कि मेटल में 3 स्टेट होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने आज तक, हमारे टीचर, इवन की अभी तक मेरे टीचर ने यही पढ़ाया। मैं एकेडमिक तौर पे मैं तुम्हें अवेयर करना चाहता हूं कि मैटर के 5 प्रकार होते हैं। नहीं डरो मत, मैं सही कह रहा हूं। पहला, हाँ, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। लेकिन चौथा है और 5वां जानना चाहते हो। चौथा का नाम है प्लाज्मा और 5वां का नाम है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5वां एलिमेंट है, या 5वां मैटर के 5 स्टेट होते हैं। ठीक है, और ये स्टेट लिख लो। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। पहला तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको सब जानता है, वो है सॉलिड। सेकेंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, और फोर्थ है प्लाज्मा। दैट्स अ प्लाज्मा। फिफ्थ जो मैंने कहा, वो क्या कहा, बॉस
आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ओके दोस्तों, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये सीरीज पूरा देखना तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा फायदा क्या है, साथ में कुछ नाम हो जाएगा, तुम्हारे साथ मेरा भी कुछ काम हो जाएगा। थैंक यू। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो यदि तुम यहां तक आए हो, मतलब अगले सेट का इंतजार तुम्हें रहेगा ना। थैंक यू।